हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं कल मैंने क्या लेवल्स सोच के रखा था और आज क्या हुआ मार्केट में। दोस्तों मैंने आपको कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था, वो था 8313 8313 जो मैं वॉच करूंगा, मैंने आपको क्लियरली बोला था। और 83.11 के ऊपर अगर रहेगा तो स्पॉट 83.18 को जाएगा ही जाएगा, और 83.18 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो पहला लेवल मैंने दिया था आपको 83.21, और 83.21 के पास मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था जो फॉर्म हुआ है, जो न्यू रेसिस्टेंस फॉर्म हुआ है, वो है 83.236। ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हैं, कल की एक एनालिसिस डाला है उससे चेक कीजिए। तो देखिए 9 o'clock को क्या हुआ, ओपनिंग 83.18 के ऊपर हो गया, तो ये कॉन्फर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई अब थोड़ा ट्रेंड ऊपर जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 83.21 को टच किया, इसको टच करते 83.236 को गया, और 83.2324 के बीच में ही पूरा ट्रेड आज निकला। 83.27 के पास आया ही नहीं ट्रेड, 83.236 और 83.234 उतना ही था आज का ट्रेड, ऊपर गया ही नहीं। तो जो एक्सपेक्ट किया था इसमें, मैंने तो दो ट्रेड लिए थे दोस्तों, एक था ऑप्शंस में, एक था फ्यूचर्स में, और दोनों में छोटा सा एक इंट्राडे प्रॉफिट बना के निकल गया मैं। ठीक है, तो टेक्निकली मूवमेंट जो एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही आया है दोस्तों, और अब आगे क्या आएगा वही देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले वन डे के चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कॉन्फर्मेशन अप मूव का। क्योंकि मैंने कल आपको क्लियरली बोला था 83 टेस्ट हो चुका है मल्टीपल बार, 83 को ब्रेक करने के लिए बहुत बार कोशिश हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं, ये 83 का लाइन है, और मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 83 का ब्रेक होने का चांस था, बट बाद में पुल अप होके ऊपर गया, यहाँ पर भी लाइटली ऊपर गया, यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है। तो टेक्निकली दोस्तों अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करूं तो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक पॉइंट वापस आता है 83.27 पे, और अगर इस बार 83.27 के ऊपर गया दोस्तों तो अच्छा खासा अपमूव आने की चांसेस है। आज शाम 7 बजे यूएस का जॉब्स का डेटा आने वाला है, वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसिडर करना है, जिसका जो डेटा आने के बाद आज शाम को क्रूड का इन्वेंट्री का डेटा है, नेचुरल गैस का डेटा का इन्वेंट्री है, बहुत सारे डेटा है दोस्तों आज शाम को। और आप ये सब investing.com एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हो, कैलेंडर के नीचे इवेंट्स के नीचे रहता है, जहां पर आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या ट्रेंडिंग इवेंट्स चल रही हैं, और वही डेटा के बेसिस पे ये मूवमेंट्स होती है दोस्तों शाम को 5 बजे के बाद। तो अभी उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान दोस्तों, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी, हमारी फेवरेट और मेरी फेवरेट, क्योंकि मैं वीकली एक्सपायरी का ट्रेडर हूं और इंट्राडे ट्रेडर उसमें भी। ठीक है, तो दोस्तों कल के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूंगा वो वही रहेगा जो मैंने कल रेकमेंड किया था, 83.236। इसके ऊपर अगर रहेगा तो मैं बाई साइड पे ही रहूँगा, ब्रेकआउट आने की चांसेस है। मेरा पहला टारगेट बनेगा 83.27, 83.27 के ऊपर दोस्तों मेरा अगला टारगेट है 83.292। इसके ऊपर जाएगा दोस्तों तो 83.34, और उसके ऊपर जाएगा तो दोस्तों 83.41। ओके, अगर स्पॉट 83.236 के नीचे रहा दोस्तों तो कोई सेलिंग नहीं, ना कोई बाइंग, ट्रेड ही नहीं है मेरा। मैं बैठ के मार्केट वॉच करता रहूँगा, नीचे के लेवल आपको सेम वही आएंगे, 83.21, 83.18 और 83.16। ये तीनों नीचे के लेवल्स आ सकते हैं अगर 83.236 के नीचे जाता है स्पॉट। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से अभी इसको रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाना है यूएसडी आईएनआर को। अगर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट्स है,
मैं सेल तभी करूंगा जब 83 ब्रेक होगा, तब तक मैं इंट्राडे में डिप बाइंग ऑन डिप्स करूंगा, छोटे अपॉर्चुनिटीज़ में छोटा प्रॉफिट लेके निकलता रहूंगा दोस्तों। ये मेरा खुद का ट्रेड या खुद का व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पिछले 3-4 दिन के एनालिसिस भी एक बार देख लीजिए, आपको कंटिन्यूएशन मिल जाएगा। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ ट्रेडिंग आवर्स पे। ठीक है, now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's look at what happened today in the market and compare it with my analysis yesterday. So friends, yesterday I had given you an important level that I'll be watching out was 83.11. I had told you that if spot is above 83.11, spot will go to 83.18. And if spot is above 83.18, I told you that spot will go to 83.21. And above 83.21, friends, I had given you a very important level, new resistance, which is 83.236. Right? Now let's see. 9 o'clock in the morning, opening was above 83.18. You can see this red candle. Clear confirmation that 83.11 has taken support and opening has happened above 83.18. That means we should get 83.21. And you can see here after 40 minutes or after 45 minutes, 83.21 comes. And after 10 minutes, after half an hour, 83.236 is touched. And from there, the whole day we were in the range of 83.236 to 83.24. That's it. And that is what was expected. Exactly, that's what happened. In this, I took two trades. One is a future trade, one is an option trade. And in both the trades, I ended up in small decent profits and I exited out as an intraday trader, right? And clearly, today's trend was expected to be flat, but the good part is spot has taken support at 83. As proved yesterday, it's moved up above its critical supports of 83.11 and 83.18. And good to see it's trading above 83.21, which is very important, friends. My second view is on the daily analysis. On the daily charts, if you see here, friends, yesterday I had told you very clearly that 83 has psychologically taken multiple supports, and from here I expect a big move on the upside. That's what I told you. And this is the same daily chart. 83 support taken, moved up. 83 support taken, moved up. 83 support taken, moved up. You can see here also almost touching 83, support taken, moved up. 83 support taken, moved up. So many times you can see support has been taken, and hence my selling, I would be interested to sell USD only if spot breaks 83. Above that, I would wait for the dips and I would buy on dips and trade. And that's what I have been doing from the last 15 days, friends. And that's what has been giving me results, right? So this is what I do. For my results, you can always see in my Telegram channel where I give the updates on the paper trades. So you can start looking at that in my Telegram channel. The link of my Telegram channel is right below in the description of this video. Click on the description. You can see my Telegram channel link. All right. Now let's see what has to be the trade plan for tomorrow, or what is my trade plan for tomorrow, friends. I'll just go to the 1 hour chart over there, and I think one of the most important thing in the 1 hour chart is a beautiful cup and a handle format that has happened, friends, and it's good to see. You can see here, this is the cup, this is the handle, and the handle is above the rim of the cup. So I'm expecting an upside breakout. Let's see if that happens or not. Right now, on the same 1 hour chart, friends, let's do our trade plan. So on this 1 hour chart, I will just take a little bit of data and let's do this. Now for tomorrow, friends, a very important level that I'll be watching out, because tomorrow is an expiry, weekly expiry, and I trade in weekly expiry. So 83.236 is going to be my most important level. If spot is above 83.236, I will be on the buy side, expecting my first target to be 83.27. Above 83.27, friends, one critical resistance
is 83.292. If this breaks, then we are very sure spot will touch 83.24, 34, and above 83.34 spot should touch 83.41. If it goes above this, I'll update you on my Telegram channel. And if spot goes below 82.23, then I will not sell, neither I will do anything. I'll wait for spot to go as low as possible, and based on the supports where reversals are coming, I might even buy back. So on the downside, I expect my first resistance at 83.21. The next resistance is 83.18, and the next resistance below that, support below that, is 83.16. So these are going to be the supports, friends, on the downside, and on the upside these are going to be the resistances, and this is going to be my trade plan based on these supports and resistances where I'll be taking trades tomorrow. I hope you're liking the video, friends. For all those people watching the video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and press the bell icon. At the same time, you can join my Telegram channel. The link is right below in the description. All right. Thank you so much, friends, for joining. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.